पथ्य का पालन करने वालों को दवाई की कोई आवश्यकता नहीं, और जो पथ्य का पालन नहीं करेगा उसके लिए दवाई कोई काम नहीं करेगी। मतलब सबसे पहला महत्वपूर्ण क्या आवश्यक है? पथ्य पालन करना। जो अपत्य कारक है उसको छोड़ देना, मतलब पथ्य का पालन करना है। तो आप मिथ्यात्व मतलब विपरीत श्रद्धा नहीं, ठीक है। अब मिथ्यात्व कितने प्रकार के हैं? मिथ्यात्व कितने प्रकार के? मुख्य रूप से मिथ्यात्व 2 प्रकार के हैं। उसी के बारे में भी आपको थोड़ा सा जानना चाहिए ना। बिन जाने वो नहीं बनता, बिन जाने जान के रही टूट, जो नहीं है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। कितना बढ़िया बात बता दिया दौलत राम जी चढ़ा रहे। बिन जाने ते दोष गुणों को, पहला दोष का है, पहला दोषों को जानो, फिर गुणों को जानो, फिर दोषों को छोड़ो, गुणों को ग्रहण करो। इसी प्रकार आप मिथ्यात्व के बारे में 2-3 ध्यान से क्या 1.25 महीने 1.5 महीने से जान रहे हैं सम्यक तो मिथ्यात्व दोनों के बारे में। लेकिन मिथ्यात्व के बारे में भी अच्छी तरह से जान लो कितना हानिकारक है, क्यों हमारे आचार्यों ने ऐसा लिखा है, इतना हानिकारक है। 3 काल 3 लोक में भी इससे भयंकर कोई वस्तु नहीं है। क्यों कहा? तो मिथ्यात्व क्या चीज है? विपरीत श्रद्धा, गलत श्रद्धा एक होया मिथ्या। और उसके 2 भेद हो गए, एक ग्रहित मिथ्यात्व और एक अग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित मिथ्यात्व यानी क्या होता है और अग्रहित मिथ्यात्व यानी क्या होता है? अग्रहित मिथ्यात्व यानी ग्रहण न किया हो, अनादि काल से जो आ रहा है उसको अग्रहित मिथ्यात्व बोलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जन्म से आपने ये शरीर धारण किया है, ये चमड़ी का शरीर आपका जन्म से है क्या नहीं? और कपड़े, बोल हाथ उठा के बताओ कपड़े कौन कौन जन्म के समय पहन के आए हो? नहीं है ना? जो जन्म से लेके आए हो वो शरीर ग्रहित के समान है, और अग्रहित यानी अग्रहित के समान है। और ग्रहित कैसा है? बाद में आप जो ड्रेस पहने हैं नए नए अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग कलर के, अलग अलग साइज के, ये सब ग्रहित है, ठीक है ना। उसी प्रकार अनादि काल से इस आत्मा को विपरीत श्रद्धान जो करा रहा है वह कहलाता है अग्रहित मिथ्यात्व। अथवा दूसरा उदाहरण चाहिए तो आपको जन्म से मतलब जन्म के थोड़े दिन बड़े होने के बाद दांत आ जाते हैं अपने आप। अपने आप जो दांत आते हैं वे अग्रहित है, और गिरने के बाद बोलो ना, लगाए तो है, बोलता हुआ नीचे बोले 32 लगाए ना आपने, मतलब बोलो ना। गिरने के बाद जो लगाया जाता है वह ग्रहित है, वो ग्रहण किया हुआ है, और जन्म से दांत जो है वो अग्रहित के समान है। अग्रहित खतरनाक है क्या ग्रहित खतरनाक है? बोलो। अग्रहित मिथ्या तो खतरनाक है क्या ग्रहित मिथ्या तो खतरनाक है? दोनों मिथ्या तो ही है जी, लेकिन ग्रहित खतरनाक है क्या अग्रहित खतरनाक है? ग्रहण किया हुआ मिथ्या तो खतरनाक है क्या अग्रहित? बड़ी समस्या है, बोलो जल्दी। ये भैया जरा आगे किसको, जरा आगे किसको, थोड़ा सा आगे किसको, मेरे पीछे वाले कह रहे हम क्या करें, कमेटी वाले मैंने कहा ये सब पूरे दीवार तोड़ दो, तोड़ते नहीं है, पूरे दीवार तोड़ दे तो जगह हो जाती। अब मोटे मोटे लोग आए, मोटे मोटे पीछे बैठा करो। किसको किसको और थोड़ा किसको लोका का शवगाह परस्परोपद्रवो जीवाना। उपद्रव तो हो रहा है ना एक दूसरे को। परस्परोपद्रवो जीवाना, किसको आज वही किसको नहीं, थोड़ा आगे किसको, पीछे वाले आ जाओ सब। हाँ लट लेके आ जाओ तो अपने आप किसी को, हम भी इधर खिसके तो आगे दिखेगा ना। मतलब कोई बात नहीं, आपको एक जगह बनाना नहीं, अब जो लेट आए हैं वो बैठेंगे बाहर पनिशमेंट।
रेत आने वालों को पनिशमेंट है, बाहर धूप में और बरसात में बैठो। चलो, और ग्रहित मिथ्या तो खतरनाक है कि अग्रहित मिथ्या तो खतरनाक है? बोलो जल्दी। आज जनरल मीटिंग है इसी के बारे में। आज जनरल मीटिंग है आज। कोई ग्रहित कह रहा है, कोई अग्रहित कह रहा है। ग्रहित ज्यादा खतरनाक है कि अग्रहित? अग्रहित। अग्रहित और ग्रहित सुन लो, सुन लो। एक कल हमने बताया था, आपको याद नहीं होगा, एक सो रहा है, नींद आ रही है इसीलिए सो रहा है, और एक सोने का नाटक करके नाटक में सो रहा है। इसमें से कौन सा खतरनाक है? जो करेगा नाटक वो भव में जाएगा अटक। वो अटक ही रहता, नाटक करोगे तो अटक जाओगे। ये नाटक है, सोंग कर रहा है। और नींद कर्म के उदय से नींद आती है तो सोता है, या कर्म का उदय नहीं है फिर भी कर रहा है। उसी प्रकार ग्रहित मिथ्या तो और अग्रहित है। ग्रहित मिथ्या तो अनादि काल से आया है, उसको जगाना बहुत सरल है। जो सो रहा है उसको जगाना सरल है क्या? जो सोने का ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है, उसको जगाना सरल है? वो खुद जान रहा है मैं सो नहीं रहा हूँ, वो खुद जान रहा है मैं सो नहीं रहा हूँ, फिर भी लोग मुझे जगा रहे हैं, फिर भी मैं नहीं जाग रहा हूँ। इतनी मूर्खता है। देखो, जान बुझ करके सो रहा है, और जान बुझ करके सो रहा है कि आंख बुझ करके सो रहा है? ये जान बुझ करके सो रहा है, वो आंख बुझ करके सो रहा है। सो तो दोनों है। जान बुझ करके सोने वाला खतरनाक है कि आंख बंद करके सोने वाला? जो जान बुझ करके सोता है ऊपर से ओढ़ करके अंदर आंख खोल के सोया है। क्या कहा मैंने? जो जान बुझ के सोता है वो ऊपर से चादर ओढ़ लेता है, रजाई ओढ़ लेता है, अंदर आंख खोल के सो रहा है वो। लेकिन जो वास्तव में सो रहा है वो आंख ऊपर का फेंक दिया है, गर्मी हो रही इसलिए वैसे पड़ा, वो उनका आंख बंद है। अब आंख बंद करके सोने वाला खतरनाक है क्या आंख खोल करके सोने वाले? सोच लो कौन खतरनाक है जी? आंख खोल कर। कभी कभी कोई सोता है आंख खोल करके, उस समय भी देख लेना आधा आंख खुला है आधा बंद है, तो उसको देखकर डर लगता है कि भैया तो महाराज ऐसा लग रहा है जी, कैसे क्या भाई भूत जैसा लगता है जी। तो ये ऐसा है, बस आंख लग बंद करके सोने वाला फिर भी ठीक है, उससे खतरनाक नहीं। लेकिन आंखें खोल करके जो सो रहा है ये बहुत खतरनाक है। कितने उदाहरण हो गए, सुन गिन लो। अब इसी प्रकार अब निर्णय इसका क्या हो गया? अब क्या निर्णय हो गया? ग्रहित मिथ्या तो खतरनाक है अग्रहित से। अग्रहित से ग्रहित मिथ्या तो खतरनाक होता है। जो आज बहुत जोर से चल रहा है, बहुत जोर से चल रहा है, बहुत जोर से, मैं क्या बिल्कुल ऐसे चारों ओर से वही 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 करी। स्वर्ग में सुन लो जी, स्वर्ग में, नरक में, त्रियंच गति में और विदेह क्षेत्र आदि में ग्रहित मिथ्या तो नहीं है, अग्रहित मिथ्या तो है। अग्रहित तीन लोक में सभी जगह अग्रहित मिथ्या तो है, लेकिन ग्रहित मिथ्या तो मात्र इसी भरत ऐरावत क्षेत्र में है, और उसमें भी विशेष रूप से भारत में, और भारत में भी तो अपने ऊपर क्यों लेते हैं? यही तो समस्या है आप लोगों के साथ बातें करना। मैंने कहा है क्या, भारत में महाराष्ट्र भी हो सकता है, महाराष्ट्र में बम्बई भी हो सकता है। तो महेंद्र लोग है मतलब चोर के दाढ़ी में, हाँ ये गड़बड़ है, इसीलिए तो बोलते हैं। मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने बोला ही नहीं, आप लोगों ने बोला, मतलब कुछ है गड़बड़। एक ग्रहित मिथ्या तो सबसे खतरनाक है, वो अग्रहित मिथ्यात्व कड़वा जहर है, तो ग्रहित मिथ्यात्व स्वीट पॉइजन, स्वीट पॉइजन ग्रहित मिथ्यात्व है।
लड्डू अथवा जिलेबी अथवा गुलाब जामुन में जहर मिला के आपको दिए ना, मालूम नहीं पड़ेगा। खाने में तो अच्छा लग रहा है, खा लो भैया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग, खा लो, लेकिन खाओगे तो ऐसा मरोगे बेटा, पता नहीं पड़ेगा। लेकिन जो वास्तव में जहर और पीते हैं ना, जहर पीते हैं, वो जान बोल के पहले भैया जहर है, मैं पी रहा हूँ, मरना चाहता हूँ, वो तो फिर भी डॉक्टर जल्दी बचा देगा उसको, क्योंकि मालूम होगा जहर पिया है। लेकिन जो मीठा समझ करके खाए हो और डॉक्टर क्या पहचानी, तो अन्न खाया है इसने, जहर तो खाया नहीं, कैसे करी, कौन सी दवाई दी? ये ऐसा है ग्रहित मिथ्या। तो ग्रहित मिथ्या तो सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो अपने आप को मैं तो शुद्ध सम्यक दृष्टि ही हूं ऐसा समझ करके मिथ्यात्व का सेवन कर रहा है। ये सबसे डेंजर है। ऐसे ग्रहित मिथ्या दृष्टियों से अपने आप को बचा लेना, क्योंकि आपका यह सम्यक दर्शन के लिए वायरस का काम करेंगे वो, ध्यान रखना, बहुत डेंजर है। आज तो कोई निश्चय से निश्चय में सम्यक दृष्टि है, कोई निश्चय में निश्चय कर करके सम्यक दृष्टि करके भ्रष्ट हो गए, कोई व्यवहार से बस क्रियाकांड मालूम ही नहीं, दोनों मिथ्या तो चले गए, दोनों, ध्यान रखना। मात्र क्रियाकांड करना ये भी मिथ्यात्व है, मात्र निश्चय रटते रहना ये भी गए। मेरे गुरु ने बहुत सुंदर इसके लिए लिखा है, आत्मज्ञान बिन निश्चयवादी भी डूबे। गुरु महाराज लिखा है, आत्मज्ञान बिन निश्चयवादी भी डूबे, क्रियाकलापी भी वे डूबे संयम से उबे। क्रियाकलापी भी डूब गए, क्यों? क्रिया करते थक गए, पूरा घर खाली हो गया, पूजन पाठ में खर्च करते और तीर्थ यात्रा करते फिर भी कल्याण नहीं होगा। और निश्चयवादी पूरा जीवन बर्बाद हो गया, बस ध्यान आत्मा का ध्यान करो, लगाओ, बैठो, कुछ नहीं, आत्मा खाती नहीं पीती नहीं, कुछ नहीं, दुकान सब चौपट हो गया। इसका भी साफ गया, उनका भी, दोनों का भी गया। क्यों गया? ये क्रिया व्यवहार को ये समझा, व्यवहार छोड़ दो, कुछ नहीं। और निश्चय व्यवहार वालों ने, अरे निश्चय क्या करना है भैया, क्रिया करते जाओ, सब हो जाएगा। दोनों गए। ये दो हाथ हैं, बोलो इसमें से कौन सा अच्छा हाथ है? दोनों हाथ अच्छे हैं। राइट हाथ अच्छा है, राइट अच्छा है, तो ये हाथ तो सवेरे हड़ताल करेगा। बोलो क्या करोगे आप? दोनों हाथ दो, एक हाथ दोनों है। ठीक है, सुनो, एक बार मैंने सुना था परोपकार कैसा होता है। देखो, परोपकार मतलब एक दूसरों को उपकार आवश्यक है। कैसा परोपकार होता है? एक बार सुना, किम वदंती है, सही नहीं है, ये तो एक कल्पना के रूप में है। ब्रह्मा जी ने बुलाया दानवों को और मानवों को भोजन के लिए। क्या? ब्रह्मा जी ने दानवों के लिए और मानवों के लिए, दोनों को भोजन के लिए बुलाया। वो दोनों गए। दानव तो पहले से तैयारी में थे, बहुत, कल तो ब्रह्मा जी का भोजन करना जाना है, पूरे भूखे होके गए सारे। कौन? और आप कौन? बोलो ना, मानो बोलो ना, है तो बोलने में क्या है। तो दानव मानव दोनों गए और जा करके पहली पंगत बैठना है। कौन बैठेगा? दानव क्या मानव? मानव के लिए हम पहले बैठेंगे। दानव तो दानव है, वो तो दुष्ट हैं, वो कहे नहीं पहला हम बैठेंगे, क्योंकि एक बाबा आया था, भयंकर ने प्रवचन में कहा था, पहले कचड़े के ढेर में जगह मिल जाए तो बैठ जाना, लेकिन पहली, कहा था ना मैंने, कचड़े के ढेर में जगह मिल जाए तो भी बैठ जाओ, लेकिन पहली पंगत में बैठ जाओ, क्योंकि पहली पंगत में घी पापड़ सब मिल जाएगा। और पहली पंगत में खत्म हो जाएगा, क्या करोगे फिर? इसलिए पहली पंगत में बैठो भाई साहब। तो दानव कहते हैं हम बैठेंगे पहला, मानव कहते हैं हम बैठेंगे, ब्रह्मा जी कहते हैं रुक जाओ, तो मैं दोनों की बड़ी कठिन परीक्षा लूंगा, उसके बिना नहीं। ठीक है, ए मानवो तुम समझदार हो, थोड़ा बैठ जाओ, इनको पहला खाने दो। अन्न भरपूर है, चिंता मत करना, पापड़ मिलेगा, घी दूध सब मिलेगा, चिंता मत करना, खूब है। पहला दानव लोग आ जाओ, बैठो लाइन में, बैठ गए ना, ठीक।
अब भोजन परोस दिया सबको, मिलो खाना है, लेकिन हम रुको रुको रुको। क्या? दोनों को सब हाथ लंबाओ, फैला करो, हाथ फैलाओ दोनों के हाथ को। तो ऐसे हाथ टूटने के बाद क्या वो क्या बोलते हैं, हाथ टूटने के बाद फ्रैक्चर होने के बांधते हैं ना, वो पट्टा बांधते हैं, तो मुड़ न सके, ऐसा पकड़े, ऐसे रहे प्लास्टर डालते हैं, ऐसा ऊपर एक नीचे बढ़िया लकड़ी लगा दिया, अब बांध दिया दोनों हाथ को, सब दानवों के दोनों हाथ को बांध दिया और मंत्र बोला शुरू, चलो चालू करो भोजन। क्या क्या खाएंगे? कुत्ता है क्या? क्या खाएंगे? हमें क्या कुत्ता समझता क्या तू? हम वर्मा जी हम कैसे खाएंगे? अब हाथ तो बांध दिया, तो मुड़ेगा नहीं हाथ, अब कैसे करेंगे, कैसे खाएंगे? खाना हो तो खाओ, बुद्धि से खाओ, बुद्धि से भी खाया जाता है। हम लोग हाथ से खाते, बुद्धि नहीं आती है। जो बुद्धि से खाता है उसको बुद्धि आती है। खाओ जल्दी, आधा घंटा समय दिया जाएगा, जल्दी खाओ, नहीं तो उठाया जाएगा पंगत से। आप क्या करें भैया, अपन कोई कैसे देख रहे हैं, कौन खा रहा है, कैसे कोई चाटने खाने रहे, सभ्यता रखो, हाथ से खाया जाता है, ऐसे चाटने जाना कुत्ता है क्या तू? आप बैठे रहे बाबा मुझे हाथ तो खोलो, नहीं खोलूंगा, नहीं खोलो, खाना हो तो आधा घंटे के अंदर खाओ ना, तो उठो यहाँ से जल्दी। खाए नहीं, बेचारे भूखे उठ गए। अब कहते हो वो लोग, ब्रह्मा जी हम बुद्धू नहीं, हम देखेंगे, हम भी नहीं छोड़ेंगे, मानवों को भी बिठाओगे तो ऐसे ही करना पड़ेगा। बिल्कुल करूंगा, देख लेना। बस वे उठ गए, बिना खाए भूखे उठ गए, मानवों की पंगत बैठ गई, चलो मानव आ जाओ, बैठ गए तो वही भोजन परोस दिया गया फर्स्ट क्लास। और खाना नहीं, वो दानव चिल्लाने लगे, खबरदार ब्रह्मा जी हम लोगों को जैसे व्यवहार किया है उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, करता हूँ। सबके हाथ बांध दिया, पट्टी बांध कर दोनों ऐसा हो गया, चालू करो। ब्रह्मा जी और कुछ करना है क्या? मानव पूछते, कहाँ के मानव थे वो? भयंकर के मानव थे। उन लोगों ने कहा ठीक है ब्रह्मा जी और कुछ शिकार बताना है आपको, करना है क्या? नहीं, अब हो गया। दानवों ने देखा, क्यों? ठीक है, हाँ करो, अब तुम लोग करके दिखाओ कैसे कर रहे हो। ठीक है, देखो ये करता हूँ। बस एक दो बीच में थाली रखी और इधर एक थाली, इधर थाली, सामने वाला इधर मुख करके इधर पर, ये उठा करके उसको खिलाता है, वो उठ के गुस्सा खिलाता है। एक दूसरों को खिलाया, दोनों को पेट भर गया, चल दिया, हो चलो। ये देखते रहे दानव लोग, अरे तो बढ़िया, पता हम लोगों की अक्ल ही नहीं थी। देखो एक दूसरे को पुकार, इसने उठा करके उसको खिलाया, उसने उठा करके इसको खिलाया। हाथ मोड़ने की कोई आवश्यकता है क्या? आवश्यकता है कि उठाया, भैया खाओ खाओ। ये इसको दो खिला रहा है, वो इसको खिला रहा है, दोनों का पेट भर रहा है, मस्त और प्यार से, आनंद से। देखो तो यही तो कला है, परोपकार। इसी प्रकार दोनों हाथ, इस हाथ को धोना है, साफ करना है, तो ये हाथ कहता है साहब मुझे थोड़ा धो लो। तो कैसे दो? मैं पानी दे रहा ना तुम्हें, ये पानी लो, फिर तुम मुझे दे दो। अब ये कहता मैं क्या करूं? मुझे पानी दो, मैं तुम्हें धो लेता हूँ। दोनों एक दूसरों को पूरक है, सहायक है क्या नहीं? उसी प्रकार निश्चय और व्यवहार दोनों सहायक, एक दूसरों को पूरक है। बिना निश्चय व्यवहार के, बिना निश्चय करोगे तो भी डूब मरोगे, और बिना व्यवहार निश्चय के व्यवहार करोगे तो भी डूब मरोगे। व्यवहार भी आवश्यक है तो निश्चय भी आवश्यक है। लेकिन एक उधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है। बोलो अब गाड़ी चलाने वाला कैसा चलेगा? बैलगाड़ी चलाना सरल है क्या कार चलाना सरल है? बोलो जल्दी, बोलते भाई नहीं। बैलगाड़ी चलाना सरल है क्या कार गाड़ी चलाना सरल है? कार गाड़ी चलाना बहुत सरल है। कार गाड़ी चलाना बहुत सरल है, क्योंकि हाथ में टीयरिंग है, पैरों में ब्रेक है और एक्सीलेटर है, पैर सब आपके वंश में है। लेकिन बैलगाड़ी चलाते समय दोनों बैल आपस में वैली हो, तो एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है। आप क्या करते करो, अब क्या करते करो, कहाँ कौन संभालोगे? एक इधर खींचता है, इधर गाड़ी आगे बढ़ती ही नहीं तो जा करके गड्ढे में गिरेगी। बहुत मुश्किल, कितने भी किसान हो, वो अपने आप से ज्यादा शक्ति तो उनके पास होती है बैलों के पास। वो उधर खींचेगा, इधर खींचेगा, तो कैसे चलाओगे? दो बैल हैं, क्या करोगे? उसी प्रकार एक निश्चय इधर खींच रहा है, एक व्यवहार वाले उधर खींच रहे हैं। हम धर्म का रथ जहां के तारों का चलाने वाले हैरान हैं। बोलो भाई सब अब कैसे चलाएंगे? तो हम किसानी करिए, ऐसी नहीं 15-20 साल किसानी करिए हमने, खूब अच्छी तरह किसानी करिए। आप लोग नहीं करिए, तो भी आप पालो।
तो हम जानते हैं जब बैल जोतते हैं बैलगाड़ी को, तो एक बैल इधर खींचता है, एक इधर खींचता है, तो किसान परेशान। तो बुद्धिमान किसान जो होता है, रुक जाओ बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा करता हूँ। दोनों बैलों को छोड़ता है, वो दोनों को छोड़ता है बैलगाड़ी से, एक को घुमा करके इधर लेता है, एक को घुमा के इधर लेता। अल्लाह आओ खींचो, अब खींचो ना, अब सीधे चलते हैं दोनों। इधर का बैल इधर करो, इधर का बैल इधर करो, तो उसका कंधा बराबर चलेगा, बढ़िया बैल चलेंगे, बढ़िया बैलगाड़ी चलेगी, फर्स्ट क्लास। फिर तो ड्राइवर सो भी जाए, गाड़ी चलाना सो भी जाए, तो बैल आराम से ले जाते हैं। इतने होशियार बैल भी होते हैं, गाड़ी नहीं जाती है आराम से। ये है पत्थरे की कार, जानवरों से नहीं बेपादा, ऐसे है ही हो। तो अब क्या कहना है, इधर का उधर का करोगे आराम से बढ़िया चलेगा। अब ऐसा ही धर्म में भी करना पड़ेगा। अब निश्चयवादी वाले थोड़ा सा व्यवहार पालन करे और व्यवहार वाले थोड़ा सा निश्चय का ध्यान करे, वाह क्या आनंद आएगा। धर्म का रथ आगे बढ़ता जाएगा, आराम से जाएगा, चलाने वालों को टेंशन नहीं होगा। अब क्या करना है भैया, क्रियाकांड ही करना है कि आत्मा का ध्यान भी करना है? आत्मा का ध्यान भी करना है, आत्मा का चिंतन भी करना है। और आत्मा का ध्यान ही करना है क्या कुछ 10 लक्ष नारे पूजन पाठ भी करना है? भैया पूजन पाठ फिर सब गया बैठ गया, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान, सब छोड़ दिया। कितनी विचित्र दशा आ गई। ये इसको बोलते ग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित मिथ्यात्व के बारे में बता रहा हूँ। मात्र क्रियाकांड में चले गए, वो भी एक से एकांत लेकर के ग्रहित मिथ्यात्व हो गया। और ये एकांत पकड़ करके निश्चय ये भी डूब मरे। ये निश्चय एकांत दोनों आवश्यक हैं। निश्चय के बिना व्यवहार नहीं, व्यवहार के बिना निश्चय नहीं। निश्चय को प्राप्त करना है तो व्यवहार चाहिए ही। इसीलिए ग्रहित मिथ्यात्व से भी ज्यादा, अग्रहित से भी ज्यादा ग्रहित मिथ्यात्व खतरनाक है। इस ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ दो और अपने आत्मा के कल्याण के लिए दोनों का सहारा लो, निश्चय और व्यवहार। आई समझ में? अब फिर भी मिथ्यात्व के कितने भेद है आप देख लीजिए भाई साहब। मिथ्यात्व के और भी 5 भेद बताए गए हैं। ये तो मुख्य रूप से 2 भेद हो गए, और इसमें भी और 5। ये 5 किसके भेद हो गए? ये ग्रहित मिथ्यात्व के। अग्रहित के भेद नहीं है, अग्रहित मिथ्यात्व के भेद नहीं है, वो एक ही भेद है बस। 7 कर्मों का उपशम 6 बस हो गए समय। लेकिन ग्रहित मिथ्यात्व के भी 5 भेद हैं। 5 प्रकार से उसको ग्रहण किया गया है लोगों ने। बस लो कैसा है। पहला एकांत मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व। फिर उसके बाद विपरीत मिथ्यात्व, फिर अज्ञा संशय मिथ्यात्व, उसके बाद वैदिक यानी विनय मिथ्यात्व। क्रम से देख लो, लिखना है तो एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, फिर संशय मिथ्यात्व, फिर विनय मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व। ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व हैं। इन 5 प्रकार के मिथ्यात्व से दूर हो जाओगे तब तुम्हें सम्यक दर्शन शुद्ध मिलेगा। सबसे पहला कौन सा है? एकांत मिथ्यात्व। एकांत मिथ्यात्व क्या अर्थ होता है? एकांत मिथ्यात्व ये है कि वस्तु के एक ही अंग को जानना, एक ही अंग को जानना, बस यही सही है, यही सही है। मात्र आत्मा का ध्यान करो, कल्याण होगा। ये भी मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व। जैसे कि हमारे जैन धर्म एकांत नहीं, क्या है? अनेकांत है। अनेकांत कैसा है आपको मालूम है ना? जो उदाहरण कौन सा? एक पहला या देहात था ना, पहला शहर तो नहीं था, भाई अंदर। तो ये बाहे अंदर में एक हाथी आ गया। हाथी आ गया तो हाथी को देखने के लिए भाईंदर के देहात के लोग बहुत सारे आए। उसमें 6-7 अंधे भी आ गए, इकट्ठे 7 अंधे आ गए। 7 अंधे मिलकर के टोली ग्रुप बनाए। आज तो ग्रुप बाजी है सभी जगह। आज ट्रेन में भी वो घूमते हैं ना, उनकी भी एक टीम है ना, चक्काओं का भी एक टीम है, उनकी भी एक टीम, बड़ी बहुत बड़ा टीम है उनका भी, सबकी टीम है। टीम में एक टीम बना दिया, सब हो गया।
तो वो 6-7 अंधे आ गए, हाथी आया है, देखना है, चलो सब लोग जा रहे। ये अंधे क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, क्या दिखेगा? फिर भी आ गए, वो फिर भी आ गए और हाथी देखने के लिए 7 अंधे एक साथ आए। उनको थोड़ा जगह दो, नहीं तो फिर गिर जाएगा। कहाँ गए थे? हाथी देखने गई थी क्या? हाथी देखने, अभी हम हाथी बता रहे थे, वो गए थे हाथी के बाद। बड़ा था कि हाथी छोटा था? वो बड़ा ही था। तो हाथी देखने गए थे। हाथी देखने के बाद एक अंधे जब चले गए। एक अंधा हाथी का पैर पकड़ा। हाथी ऐसा होता है, आंख से तो दिखेगा नहीं उसको। पैर पकड़ा, उसने सोचा हाँ हाथी खंबे के समान होता है, ठीक है। एक चला गया, सोंड पकड़ा तो उसने कहा हाथी मूसल के समान है। तीसरे ने कान पकड़ा, अरे हाथी तो सूपा के समान होता है। हाँ। क्यों? चौथे ने गया, पीठ पर हाथ, अरे हाथी दीवार के समान होती है, बताओ। और ये पीछे से पूंछ पकड़ा, अरे हाथी तो झाड़ू के समान होती है। 6-7 अंधों ने अपना अपना अनुमान लगाया और सब इकट्ठे में बाहर आए। ये देखा तुमने? अरे मैंने हाथी देखा है, हाथी खंबे के समान है। एक पागल, चुप, झूठ है, मैंने देखा हाथ लगा के, हाथी तो सूंड मुसल के समान होता है। तीसरा कहता है ये दोनों गलत, मैंने देखा हाथी दीवार के समान होती है। तो आपस में खूब लड़ने लगे। उतने में दूसरा एक आया। कहाँ से आया वो भाईंदर से आया। वो ज्ञानी था, वो जैन धर्म को जानने वाला था। उसने कहा क्या हो भैया, क्यों लड़ रहे हो अंधी? अरे ये कहता हाथी ऐसा, ये कहता हाथी ऐसा, ये कहता हाथी ऐसा। मैंने हाथ लगा के देखा है, क्या गलत हो सकता है? भले आंख नहीं तो क्या हो गई, मैंने हाथ लगा के देखा है अच्छी तरह से, तो क्या हो गया भाई तुम्हारा? अरे मैंने हाथ लगा के देखा है, हाथी हाँ खंबे के समान होता है। तुमने क्या पकड़ा था? कुछ नहीं, हमने पकड़ लिया था, क्या था मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाथी को इसने कहा हाथी पकड़ लो, मैंने पकड़ा था। तब उसने दिमाग लगाया, यार तो बिल्कुल सही कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे। तो उसने कहा भाई साहब बात सही, आप सातों के गलत नहीं, सातों सही है, लेकिन सातों अलग अलग बोल रहे, इसलिए तो गलत हो गए। विवक्षा लगाओ। हाँ, तुमने हाथी का पैर पकड़ा था, इसीलिए हाथी पैर के हिसाब से हाथी खंबे के समान है। तुमने सूंड पकड़ा था, इसलिए हाथी सूंड की अपेक्षा मुसल के समान है। पीठ देखा तो हाथी दीवार के समान उसके पीठ की अपेक्षा है। तो अपेक्षा लगाओ तो फिर भी ठीक है, नहीं तो हाथी वो अंधे के समान। हाथी क्या कहता है? खंबे के समान ही है। दुनिया भी कह दे तो नहीं मानूंगा, मैंने देखा है हाथी खंबे के समान। ये अंधा आदमी है, ये अंधा आदमी है। बात खंबे को ही हाथी समझ लिया, वो अंधा ही क्या आंख वाला है। मात्र कान को सोफा का समान समझने वाला वो अंधा ही क्या सही है, अंधे। उसी प्रकार मात्र आत्मा 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 चिल्लाने वाले भी अंधे ही है। बस एकांत पकड़ के चल रहे, मात्र एकांत पकड़ो। ये सब मिथ्या दृष्टि, ग्रहित मिथ्या दृष्टि। अरे आत्मा अमूर्त भी है और आत्मा मूर्त भी है। बोलो भाई, एक बीच में एक प्रश्न पूछता हूँ। आप लोग कहते हैं, कई बार सुना भी होगा आप लोगों ने, सुना है क्या नहीं सुना? सुना है। आत्मा खाती है क्या शरीर खाता है? बोलो जल्दी बोलो, आत्मा खाते है कि शरीर खाता है? इसके क्या होगा, भूकंप आ रहा है क्या? अरे चुप, ये हाथ लगा क्या होगा? इसको देखो भैया, कर रहा है। तो बोलो हाथ शरीर खाता है कि आत्मा खाते है? अरे यार बोलते नहीं हम लोग, इतने बढ़िया स्वाध्याय प्रेमी हैं। शरीर बोलता है खाता है कि आत्मा खाता है? दोनों कैसे सिखाएंगे? एक दिन वो शाम को वो और शाम को वो, सवेरे वो, ऐसा ठीक हो गया। नीचे ही आ रहा है, छोड़ दो हो गया। कई लोग कहते हैं शरीर खाता है, अब निश्चयवादी तो नियम से कहते कहीं आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं, सोती नहीं, जागती नहीं, रोती नहीं, हंसती नहीं, कुछ भी नहीं। आत्मा आत्मा है, कुछ नहीं। आत्मा निराकार, कुछ नहीं। आत्मा खाती नहीं, बहुत अच्छी बात है। आत्मा खाती नहीं तो कौन खाता है? शरीर खाता होगा। शरीर, अगर आत्मा खाती नहीं शरीर खाता है, शरीर खाता है तो मरा हुआ आदमी का शरीर पड़ा है, वो क्यों नहीं खा रहा है? उसके पास क्या ना हाथ नहीं, क्या आंत नहीं, क्या दांत नहीं,
क्या नहीं है उसके पास, क्या कमी होगी डॉक्टर साहब? मरने के बाद कुछ कमी होती है क्या? ओए डॉक्टर साहब, सब होता है ना उसके पास, बस हवा अंदर जाना बाहर आना नहीं हो जाता, बस इतना। बाकी साहब जैसे कि वेट करो, वेट करके देख लीजिए, मरने से पहले वेट करो और मरने के बाद वेट करो, कितने ग्राम कम हो जाता है डॉक्टर साहब? होता है कुछ? वेट कम होता है। वेट जो कम होता है वो हवा का वेट कम होता है, अंदर से हवा ले रहा था ना, वो हवा का वेट होगा, लेकिन सोल का वेट नहीं। सो वेट लेस सोल, सोल इज वेटलेस, कलरलेस, लाइटलेस। आत्मा का कोई वेट नहीं होता है। अब मरने के बाद कोई वेट वजन कभी नहीं हुआ, तो बोलो आत्मा खाती है नहीं है? शरीर खाता है, शरीर खाता है, तो कैसा शरीर क्यों नहीं खा रहा है? मरने के बाद हाथ भी है, दांत भी है, बात भी है, सब कुछ है, फिर भी नहीं, क्यों नहीं खा रहा है? क्यों नहीं खा रहा है जी? कारण क्या है? क्यों नहीं खा रहा है? फिर नहीं, आत्मा खाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा बोलो ना, आत्मा खाती है, ठीक है, आत्मा खाती है, ऐसा मानना पड़ेगा आपको। शरीर खाता है तो शरीर मरे हुआ का शरीर खाना चाहिए, नहीं खाता है तो आत्मा खाती है। आत्मा खाती है तो समझ लो सिद्ध भगवान खाते हैं क्या? सिद्ध भगवान आत्मा है क्या? नहीं। सिद्ध भगवान आत्मा है क्या? नहीं जी है। तो सिद्ध भगवान आत्मा है तो सिद्ध भगवान क्यों नहीं खाते हैं? क्या खाते हैं? कभी कभी चुप चुप के, रात में चोरी चोरी से। आपके रात में रोटी वगैरह सब कुछ बना के रखे हो तो उसको अच्छी गिन के रखना है, तो सिद्ध भगवान आके खा चले जाएंगे। बोलो सिद्ध भगवान खाते हैं क्या? सिद्ध भगवान शुद्ध आत्मा है, तो आत्मा खाती है क्या? आत्मा खाती नहीं। और शरीर, शरीर खाता है, शरीर खाता है, शरीर खाता है, तो मरा हुआ आदमी का शरीर क्यों नहीं खाना है जी? दोनों का संयोग से होगा, आत्मा के द्वारा। अब कौन खाता है? शरीर भी खाता नहीं, आत्मा भी खाता नहीं। इन मूर्खों को समझाओ, शरीर भी खाता नहीं, आत्मा भी खाता नहीं, और रोज 10-20 रोटी का घोटाला कहाँ हो रहा है? कौन इस घोटाले में आता है? बोल। 10-20 रोटी घोटाला का काश घोटाला रोज का नहीं, एक दिन का नहीं, रोज का घोटाला है ये। इतना चावल, 10-20 रोटी, 2-4 लीटर दूध, सब घोटाले में हाथ किस किस का है? बोलो। CID बताओ, CIB बताओ, कौन को किस किस का हाथ है इसके अंदर? हाँ यही तो है ना, मिथ्या तो दृष्टि को समझ में नहीं आता है। सम्य दृष्टि होगा ही वही समझेगा शरीर खाता है कि आत्मा खाता। कैसा ही घोटाले में किस किस का हाथ है? गिन लो कितने कितने लोगों का हाथ है उस डायरी में। और किसकी डायरी थी वो? किसकी डायरी थी वो? पकड़ में आ गई वो आशाराम बाबू टापित हो गए। उससे पहले भी बहुत बड़ी डायरी में घोटाला हुआ था उसकी, हर्षद मेहता की डायरी। हाँ और डायरी सर आपको मालूम होते कौन कौन की किसका कहां घोटाला होता है। तो ठीक है, अब देखो कैसा होता है ये क्रिया, कहाँ कहाँ किस किस का हाथ होता है भोजन खत्म करने में। भोजन के घोटाले में किस किस का हाथ होता है जी? सुनो, सबसे पहला मोहनी कर्म के कारण और वेदनी कर्म के कारण। वेदनी कर्म के कारण इस शरीर में वेदना शुरू होती है। भूख, पेट खाली होने के बाद भूख लगती है, उस वेदनी कर्म के कारण आत्मा में वेदना शुरू होती है। आत्मा उसको सहन नहीं कर पाती है। आत्मा क्या सहन नहीं हो रहा तो क्या करे भैया? भूख लगी है, भूख लगी है। भूख किसको लगती है? आत्मा को के शरीर को? भूख किसको लगती है? तुम नहीं जानते क्या? भूख आत्मा को नहीं लगती, भूख शरीर को लगती है। शरीर को खिला रहे आप, आत्मा को नहीं खिलाते, खिलाते शरीर को। लेकिन उस भूख शरीर में लगे, पेट खाली है। पेट आत्मा का होता है कि शरीर का? पेट किसका होता है? आपके पेट भरते हैं कि आत्मा को भरते हैं? पेट में भरते हैं पेटी में? पेट में। हमारा तो पेट से ज्यादा पेट ही भरते हैं। पेट में भरते हो। सुन लो, ये सब मिथ्यात्व की बात बता रहा हूँ, कैसे मिथ्यात्व फैल चुका है आज। तो शरीर में पेट है, पेट को अंदर खाली होने से वेदना हो रही है, और उस वेदना का अनुभव आत्मा कर रही है। तो वेदनी कर्म के उदय से वेदना हो रही है आत्मा में। अब आत्मा में वेदना होने के बाद सहन नहीं होता, आत्मा सहन नहीं कर पाती, तो क्या करे? क्या करे? ये मन, फिर मन को बुलाते, क्या ये देख लो ना कोई व्यवस्था है क्या? कोई व्यवस्था है तो देखो कहीं बना है क्या? नहीं तो होटल में तो चलो जेब में हाथ डालो, देखे है क्या नहीं कुछ।
भैया बहुत भूख लगी है जम के, बोलो क्यों व्यवस्था है? मन कहता है तैयार है, बिल्कुल भोजन तैयार है। तो क्या करना है? चलो तो वहां ऊपर चलो, लगाए चौका, तैयार है भोजन, ठीक है, चला है। इस शरीर को लेकर के मन आत्मा का शरीर वहां पहुंच गए। वहां जाने के बाद आप देख लो, ये वेदनी कर्म का कारण है, वेदनी के कारण स नहीं हो रहा, इसलिए वहां पहुंचने के बाद थाली सजी है, थाली में सब प्रकार के व्यंजन भी है, बगल में थोड़ा सा गोबर भी है, मिट्टी भी है, कंकड़ भी, पत्थर भी सब रखे हैं, और साक्षात गुलाब जामुन, पेड़ा, बर्फी सब रखे हैं। अब मोहिनी कर्म आता है के साथ, वेदनी कर्म के बाद मोहिनी आता है। मोहिनी कहता है, मन कहता है ये हाथ क्या इस भूख को मिटाना है तो दे दो मुझे 7, मैं देता हूँ, क्या चाहिए? बस उठाओ, जीसीबी शुरू हो गया जी, हाँ लेना है, कौन सा उठाना है बोलो। तो उस समय मोहिनी कर्म आके कहता है ये वो पत्थर है, वो गोबर है, उसने इधर इधर, हाँ एक गुलाब जामुन काट लिया उसने, अब क्या करना है इसको? उठाओ, जीसीबी शुरू हो गया, कहाँ डाल, अरे पागल कान में डालते क्या? अरे उठाओ, मुंह में डालो, बस मुंह में डाला, फिर हाथ तेरा काम हो गया, दांत तुम्हारा काम चलो। ये मन का हो गया, इसमें काम किस किस का घोटाले में आता है देखो, पहला मन, उसके बाद हाथ, उसके बाद दांत, उसके बाद जीभ, फिर अंदर जाएगा, फिर दांत के बाद आंत, और धीरे 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 बस जीसीबी खोखलियान शुरू होता है पूरा, जब तक खाली नहीं होगा, थाली खाली नहीं होगी तब तक काम चालू। कितने के घंटे में कितने रेट क्या है जीसीबी का? ये शुरू होता है, और जैसे पेट भर गया अंदर से मिस कॉल आ जाता है, हो गया बाहर साहब, अब बाहर नहीं तो ज्यादा डालोगे तो सब बाहर आ जाएगा भर, और लोड नत करो, और टंकी नत करो तो बाहर और फॉल हो जाएगा। बस बस वहां आते ही बस हो गया, पेट पर हाथ फेरा, पर भरा कौन भरा है? शरीर भरा है कि आत्मा भर गया? शरीर का पेट भरा है, भरता है यह, और आनंद किसको आ गया? क्या बात है, वेदना किसको हो रही थी? उसी को आनंद आएगा। शरीर को वेदना नहीं होती है, शरीर को अगर वेदना होती तो मरने के बाद जलाते तो उस समय शरीर उठ के भागेगा, फिर ये हमें मत जलाओ, मेरा चटका लग रहा है भैया, हमें मत जलाओ। कभी कहता है कि शरीर को वेदना नहीं होती है, शरीर के निमित्त से आत्मा को वेदना होती है। आत्मा वेदना का अनुभव कर, सुख हो या दुख हो, साता वेदना वेदना ही है दोनों। तो जब भूख लगी तो आत्मा को कष्ट होता है, पेट भरने के बाद आत्मा बस हाँ तो टंच हो गया, भोजन फ्री में मिल गया और डट के खाया, इतना खाया इतना खाया इतना खाया कि तड़पने लगा, यहाँ तक खाया तड़पने लगा, श्वास लेने की भी जगह नहीं बची, क्योंकि फ्री में और अच्छा माल मिल रहा था। खूब खाया, इतना खाया कि पेट भर गया, यहाँ तक भरा, श्वास ले मुश्किल हो रहा है तो लोटपोट होने लगा, भैया बचाओ। उसको उठा करके डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने देखा ये क्या हो गया, वैसा हो गया, थोड़ा सा लोभ ज्यादा हो गया, स्वस्थ में था, मस्त माल मिल रहा था, फ्री में मिला, खूब खाया, यहाँ तक भरा है। डॉक्टर साहब अब क्या करे? तो डॉक्टर साहब कहते डोंट वरी, बी हैप्पी, चिंता मत करो, मैं पचा दूंगा, पी 1-2 गोली 3 गोली दे दी, हजमूला खाई, बस इतना हजमूला खा लो, ये तुरंत मिट जाएगा, तुरंत पच जाएगा। तो फिर वो कहाँ का लग था वो खाने वाला? हाँ भयंकर का था वो। तो वो कहता है डॉक्टर साहब तुम्हें बुद्धि है क्या नहीं? क्या हो गया? डॉक्टर साहब 2-3 गोली के लिए जगह खाली होती तो 2 रसगुल्ला और नहीं खाता क्या मैं? 2 गोली खाने के लिए पेट में जगह होती, खाली जो जगह होती तो 2 रसगुल्ला और नहीं खाता मैं, मतलब गोली के लिए भी इतना खाया था, कहाँ खाता हुआ? हाँ। तो ऐसा कहने का तात्पर्य ये है कि एकांत पकड़ के मत चलना। आत्मा को भूख लगती है तो शरीर पेट भरने से आत्मा को संतोषी होती है, इसलिए इस भूख के रोटी पचाने में, रोटी खाने में, रोटी के घोटाले में किस किस का हाथ है? हाँ? शरीर नहीं, आत्मा का पहले भूख लगी, आत्मा को, आत्मा चिल्ला रही है, आत्मा का हाथ है, मन का हाथ है, हाथ का हाथ है, दांत का हाथ है, आंख का हाथ है, सबका हाथ है, तब ये बात बन गई है।
तो दोनों तीनों सब लेना, नहीं तो एकांत में आत्मा खाती है ही नहीं, आत्मा खाती है ही नहीं। सास बोलती है यहाँ मंदिर में बैठ गए और घर में जाने के बाद बहू बना के रखी है खाती है। ये शर्म नहीं है, कितना नमक डाला तुमने इसमें, और इसमें तो डाली नहीं तुमने। भाई सासू भाई आप तो कह रहे थे मां मंदिर में बैठ गए आत्मा खाती पीती है ही नहीं, और यहाँ थोड़ा कम होने के बाद गुस्सा कर रही तुम। देखो ये मूर्खता, देखो लोगों को बुद्धू बनाने के तरीका है। तो देखो खूब खाओ पियो मस्ती में और आत्मा को शुद्ध करो, ये एकांत मिथ्या तो है। एकांत मिथ्या बहुत खतरनाक है, संभाल के रहना उनसे, संभाल के बहुत संभाल के रहना। ये लोग नियम से ले जाके तुम्हें गड्ढे में गिराएंगे। एकांत विपरीत मिथ्या तो ये तो और विपरीत खतरनाक, एक से ये खतरनाक है। ये विपरीत मिथ्या तो रागी को सरागी बना देना। जो वीतरागी है, वीतरागी है, उनको भी श्रृंगार करा करके बस रागी बना दिया। हो रहा है, चल रहा है अभी जोर से। अभी हमारे देखता हो बहुत जोर से चलता है, हो रहा है। हाँ जहाँ वीतरागी है 24 तीर्थंकर महान वीतरागी है, और उसी को भी श्रृंगार में होड़ लगी है। किसका श्रृंगार ज्यादा? देखो ये विपरीत मिथ्या, देख कैसी विचित्र वचन है। ये विपरीत मिथ्या तो है। संशय मिथ्या तो ये और ज्यादा, उससे ज्यादा और डेंजर है। संशय मिथ्या तो और डेंजर है जी। क्या है? ये महाराज ये कहते हैं, वो महाराज ये कहते हैं, अब हम क्या करें भाई साहब? समझ में नहीं आता, कहा निश्चित नहीं हो रहा। संशय होता है इनके ऊपर भी उनके ऊपर भी। संशय आया बस गया गड्ढे, गया गड्ढे में। संशय नहीं, एक निश्चित कर लो। निश्चित ये बिना मोक्ष मार्ग होता नहीं है, और संसार का भी मार्ग नहीं होता। जी बोलो सही है कि गलत है? घर में बैठे हो, अब घर में मियाँ बीवी दोनों हैं, अब एक दूसरे के ऊपर संशय करोगे तो कैसा आनंद आएगा ना घर में? क्यों नहीं आएगा? एक दिन रामायण, एक दिन रामायण और एक दिन होगा संशय। वो कहती है तुम बाहर जाए तो क्या क्या करते हो, वो कहता मैं बाहर जाए तुम घर में क्या क्या करती हो, बोलो। संशय होने लग जाए तो संशय और खतरनाक है। ये भी मिथ्या तो ही है। इसीलिए जिनेंद्र भगवंत के द्वारा कथित ग्रंथ है, उस ग्रंथ के ऊपर संशय रहित हो जाओ। एक बात कोई एक निश्चित कर लो, आज ये है सही है तो वो सही है। जिसको सही माना है उसके लिए प्राण भी दे दे तो नहीं, अब गलत हो नहीं सकता है। संशय वाला व्यक्ति कैसा होता है मालूम है? कोई रात के समय बिना चप्पल के जा रहा था कहीं, और जाते जाते थोड़ा सी गंदगी ऊपर अंधेर में पैर पड़ गया, और उनको मन में क्या शुरू हो गया? संशय। मन से क्या था, क्या पता साफ तो नहीं था, कोमल तो लग गया, क्या था पता ही, क्या गोबर था, क्या मल था, क्या साफ था, क्या पता नहीं था। जो भी हो, ऐसा पैर कहीं ने जमीन पर पहुंच करके चला जाता फिर भी अच्छा है, लेकिन उस मूर्ख ने क्या, पैर को लग गया, पैर पड़ गया गंदगी के ऊपर। अब क्या है पता नहीं है, देखते हैं। तो हाथ लगाया, हाथ लगा के देखा और पूरा हाथ भी गंदा हो गया, देखने का नाक भी लग गया, सब बर्बाद हो गया। ये संशय के कारण। आज जो हो गया सो हो गया, पैर पर लग गया, जाकर पैर धो लो, नहीं तो पैर पहुंच लो, कुछ न कर लो। नहीं तो उसने हाथ भी लगा के देखा, हाथ में भी नहीं, अंदर में दिख भी नहीं रहा। तो देखो ये संशय वालों की ये दशा होती है। ये संशय वालों की यही दशा। हाथ भी गंदा होगा, नाक भी गंदा होगा, नाक गंदा है तो नाक कट जाएगा बाजार में, क्या लगा है नाक को देखो तो। ऐसा होता। संशय कभी नहीं करना, संशय भी एक मिथ्या तो ही है। कितने हो गए जी? 5 हो गए ना, 2 कम। अरे यार हम तो सही बोलते हैं, हम तो सुनते नहीं सही। तुम्हारा कान फ्यूज होता है इसलिए कंफ्यूज होता है। ध्यान से सुना करो। तो कितने हो गए? 2 कम 5। अब वैनयिक मिथ्यात्व, वैनयिक यानी विनय मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व ये भी खतरनाक है। विनय मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व बात क्या होता है? देखो कितनी बड़ी बात है। दर्शन विशुद्धि, उसके बाद कौन सा है? विनय संपन्नता। विनय भी तीर्थंकर प्रति के लिए कारण है, और विनय एक तप भी है ना, ज्ञान दर्शन चरित्रोपचार। विनय है, विनय तप है, अंतरंग तप है, अंतरंग तप है, अंतरंग तप है विनय। और विनय मिथ्यात्व भी कह रहे हैं, इधर सम्यक कह रहे, तीर्थंकर प्रति का बंद कह रहे हैं, विनय तप कह रहे हैं, और यहाँ कह रहे हैं विनय मिथ्यात्व है। हाँ जी, विवेक रहित विनय मिथ्यात्व के लिए कारण है।
क्या कहा? विवेक रहित विनय मिथ्यात्व के लिए कारण है, अब विवेक सहित विनय अंतरंग तप के लिए कारण है, कर्म निर्जरा के लिए कारण है, और तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कारण है। तो विवेक नहीं है, विनय कर रहे, जो मिले साहब जयराम जी, जो कुछ भी देखा नहीं सब का विनय। गंगा गए, गंगा का पैर पड़ा, यमुना गए, यमुना का पैर पड़ा, सामने जो दिखेगा नमस्कार, क्योंकि हमें सब देव, जो जी सब देव एक समान हो जाएगा, सबका विनय, सबका विनय, ये अविवेकी विनय कहलाता है। अरे किसका कैसा विनय करना चाहिए ये तो देखो, ये तो देखो, बिना सोचे समझे सबका विनय किया उन्होंने। तो एक बार कर्नाटक बेलगांव में मैं था, एक पंडित जी ने कहा वहां पे, महाराज जी आप प्रवचन करते हैं, उसमें कहते पद्मावती क्षेत्रपाल की आराधना मत करो, सोचते हैं क्या तीर्थंकर माँ नहीं हो कि क्या तीर्थंकर की माता नहीं है क्या? उसने माता को महिलाओं के कुछ होती है, क्यों नहीं होती? तीर्थंकर की माँ भी तो है, उसी पर का वो भी माँ है, वो भी माँ है, उसको क्यों ऐसा करते आप? ठीक है भाई साहब, वो भी माँ है, ये भी माँ है, लेकिन तीर्थंकर पद्मावती का लड़का कौन है ये तो बताओ। पद्मावती का लड़का कौन है? तुम लड़के हो क्या पंडित जी? बोलो, तुम पढ़ के पद्मावती के तुम्हारी माँ के लड़के हो क्या? पद्मावती के लड़के हो तुम? तीर्थंकर की माता होती है, वो तीर्थंकर को जन्म देती है, लेकिन पद्मावती ने किसको जन्म दिया है? बोलो, आज से मैं उसी को पूजूंगा, छोड़ दूंगा तीर्थंकर को। लेकिन जब तीर्थंकर माँ का तो वो महाराज जी घर में विनय कर सकते, तो पद्मावती करने में क्या बात है? ठीक है भाई साहब सुनो, घर में स्त्री तो दो समान ही है, क्या तीर्थंकर माँ हो या पद्मावती हो, स्त्री स्त्री तो है दोनों सब। अब बोलो, पंडित जी से पूछा, जी सुनो जी, क्या तुम्हारे घर में माँ है तुम्हारी? हाँ है ना महाराज जी। अच्छा, तुम्हारी बहन है? है जी महाराज। तुम्हारी पत्नी है? है जी महाराज। तुम्हारी बेटी है जी महाराज। कितने हो गए जी? कितने हो गए? कौन कौन हो गए? माँ, बहन, बेटी और पत्नी। कितने हो गए? ये चारों क्या है? स्त्री है। चारों स्त्री की उपस्थित है। अब चारों स्त्री है तो उनसे पूछा, क्यों जी चारों स्त्री है? तो तीर्थंकर माँ भी स्त्री है और पद्मा भी स्त्री है, तो उसका भी नहीं करते तो इसका भी करना चाहिए। ठीक है, अब घर में चारों है तो चारों पे पैर पड़ना ही चाहिए अपने को। पढ़ोगे, माँ का पैर पढ़ाओगे, आशीर्वाद मिलेगा, लोग कहेंगे धन्य। देखो तो रोज माँ का पैर पड़ता है। बड़ी बहन हो तो पैर पड़ोगे, धन्य। देखो तो बहन का कितना इज्जत करता है, बहुत अच्छी बात है। अगर बेटी भी बहुत इंटेलिजेंट और बहुत होशियार हो, सात्विक हो, धार्मिक हो, पद्मावती हो, तो बहन का पैर पड़ो, फिर भी ठीक है। क्यों हंस गए? हमने आगे कुछ बोला है क्या? क्यों हंस गए जी? रिक्त स्थान, फॉलोइंग इन द सेंटेंस, क्या बोलते हैं? फिलिंग इन द ब्लैंक्स, फिलिंग इन द ब्लैंक्स। नीचे खाली जगह भर लो, भर दिया, इसीलिए तो हंस गए आप लोग। ये तीनों का पैर पड़ना फिर भी ठीक है जी, लेकिन तुम तो न मत बोलो, आप मत बोलो, कम से कम भूल से तो पढ़ लो एक आध बार तो दे देना आशीर्वाद। फिर अपना हाथ भूल गए वो लोग, भूल गए वो दिन, अपना हाथ जगन्नाथ। तो ऐसा है, सबको एक समान मत मानो, है ठीक है अपने अपने सबसे, सब अपने अपने देवी देवता है, लेकिन सबको एक समान एक ही तराजू में मत तोलना। सुनो जी, तुम कोयला खरीद करने जाओगे अथवा लकड़ी खरीद करने जाओगे तो वो तराजू कैसा रहता है? तराजू जानते हो? ताकड़ी तराजू શું કહે છે? તરાજુ કહે છે। हाँ एम છે, મને खबर नहीं। तो तराजू में लकड़ी खरीद करना है जलाने के लिए किसी को, मेरने को दो अभी नहीं। अब कोयला खरीद करना है तो वो तराजू कैसा होता है? हाँ काला तो नहीं, लकड़ी का थोड़े काला होता है, वो बड़ा होता है, उसमें एक आधा किलो 1 किलो भी ज्यादा चल भी जाता है। एक आध लकड़ी जाता है, भैया और डालो, ठीक है। और सब्जी खरीद करने जाते वो छोटा होता है, उसमें भी लकड़ी वाले को गए तो आधा किलो ऐसे ही दे दिया था, तुम भी आधा किलो दे दो ना, ऐसा चलेगा? क्यों? अरे वो भी तराजू तो दोनों एक ही है क्या? नहीं बोलो, उसमें भी 2 ही पालटी है और बीच में धर्म का कांटा है क्या नहीं? अब वही सोनार के दुकान में जाओगे, एक तोले सोना लेना, साहब कैसे बात कर रहे, ये तो आधा तोला भी नहीं दे रहे, वो तो आधा किलो फ्री में दिया था मुझसे।
लकड़ी और कोयला आधा फ्री में, आधा किलो फ्री में देता। वो सब्जी के यहाँ होगा तो 2 बैंगन क्या 2 कांदा फ्री में डाल दिया, उसमें इतना बड़ा डाल दिया था कांदा। अरे यार साहब तुम तो इतना भी आधा ग्राम में आधा तोला भी फ्री में नहीं दे रहे, इतना भी देगा वो भी तराजू है कि नहीं, तकड़ी है कि नहीं, तराजू है क्या नहीं, फिर तीनों तराजू एक ही है, क्यों अलग अलग है ना। तो तीनों में जहां जिसको कहाँ नापना है तोलना है वहां उसको तोलो, उसको यहाँ मत तोलो। सोना तोलने में लकड़ी मत तोलना, और लकड़ी जिसमें तुम ले रहे हो उसे लकड़ी के तराजू में ले गए, तराजू नहीं मिल रहा है, 1 तोला सोना देना है, बेचना है, वो लोग वहां ले जा करके 1 तोला सोना 2 तोला 5 तोला डालोगे तो भी क्या है बराबर होगा कहाँ से होगा। इसी प्रकार विनय कहाँ करना ये भी सीखो। विनय गुण तो बहुत अच्छा है, लेकिन जहां कहीं भी जिस किसी का भी एक समान विनय नहीं करना। ऐसा सबको एक समान मानोगे तो क्या कहलाएगा, ये कौन सा मिथ्यात्व, ग्रेट मिथ्यात्व में कौन सा मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व कहलाएगा। सुन लो जी, मिथ्यात्व का परिचय करा रहा हूँ, 1.5 महीने से सम्यक का परिचय कराया, कम से कम ये भी तो करवा दे थोड़ा सा आज मिथ्यात्व का परिचय, तो क्या 5 हो गए ना पूरे, एकम। और लास्ट में अज्ञान मिथ्या, तो ये भी खतरनाक है। इतना खतरनाक है तो, लेकिन इतना खतरनाक नहीं, मालूम नहीं था इसीलिए हो गया, कोई बात नहीं। अज्ञानता थी तब तक आपने मान लिया, कोई बाधा नहीं। अब ज्ञान आने के बाद भी वही करोगे तो ये महा अज्ञान कहलाएगा, महा अज्ञान कहलाएगा। जो अज्ञान मिथ्या तो डेंजर तो है, लेकिन इतना डेंजर नहीं है। जैसा बच्चे को इतना ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए वो बच्चा बचपन में छोटे अवस्था में लेट्रिन करता है, बाथरूम करता है, बिस्तर में करता है क्या नहीं, क्योंकि उसके लिए छूट है, क्योंकि उतना ज्ञान नहीं है। लेकिन बड़ा होने के बाद भी करेंगे तो क्या होगा, मालूम हो गया है ऐसा यहाँ करना नहीं, उसके लिए रूम अलग है, उसके लिए स्थान अलग है, फिर भी करोगे तो ये अज्ञानपना, महा अज्ञानपना, मूर्खता कहलाएगी। उसी प्रकार अभी तक आपको मालूम नहीं था, आपने किया, बहुत अच्छी बात है। आपका मालूम होने के बाद तो प्लीज मत करना। मालूम होने के बाद ये बाबा मिथ्या तो है, ये मिथ्या दृष्टि लोग हैं, इतने समझ में आने के बाद, हमने समझाने के बाद भी आपको समझ में नहीं आया और उसको नहीं छोड़ोगे तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक मिथ्या तो है और खतरनाक सजा मिलेगी इससे। तत्व सूत्र में एक सूत्र आता है, त्यूर मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष तद विशेष। मतलब त्यूर मंद, त्यूर भाव से कर्म करोगे तो कितना बंद होगा, मंद भाव से करोगे तो कैसा होगा, ज्ञात भाव से और अज्ञात भाव से, मालूम न होते हुए अज्ञान अवस्था में किया तो कर्म बंद कम, और समझ में आने के बाद भी करोगे तो सबसे ज्यादा पाप का बंद। और साधन ने हाथ से मारने से कम, लकड़ी से बंदूक से मारोगे तो और ज्यादा, मतलब अधिकरणों से भी, बात से ज्यादा लात में, लात से ज्यादा हाथ में, बंदूक से, ये अधिकरण कहलाते हैं। इसी प्रकार अभी तक आपको मालूम नहीं था, आप लोगों ने किया, बहुत अच्छी बात है, किया, कोई बाधा नहीं। अभी तक वो तुम्हारा सम्यक दर्शन ही था। अभी हमने भगवती आराधना में पढ़ा था, भगवती आराधना में अभी मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, किसी गुरु ने तुम्हें बताया 4 और 4 9 होते हैं, किसी गुरु ने पढ़ाया, आपको मालूम नहीं है 4 और 4 9 होते हैं, बताया उन्हें, ठीक है, आपने श्रद्धान किया, गुरु महाराज ने बताया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आपका सम्यक दर्शन है, सम्यक दृष्टि है आप। लेकिन दूसरा कोई आया, अच्छी तरह से शास्त्र के आधार से स्पष्ट रूप से बताया, ये 4 और 4 9 नहीं साहब 8 होते हैं, आप स्वयं आजमाइए। 1 2 3 4, 4 है ना तुम्हारी उंगली है ना, हाँ 4 है, 4 है, 4। और इधर भी लिखो 1 2 3 4, ये भी 4 है ना, ठीक है 4 है ना, हाँ आप स्वयं गिन लो। अब दोनों ऐसा जोड़ो, अब लाइन से गिनते जाओ, फिर कितने होते देख लो, कितने होते आप स्वयं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब तो 8 हो गए ना, 4 और 4 8 होते हैं ना। पहले तो ऐसा बताया था,
उसको मालूम नहीं होगा, बताएगा। लेकिन मैंने तो सिद्ध करके दिया ना आपको, ये तो आप स्वयं का विश्वास हो गए ना। 4 और 4 8, हाँ 4 और 4 आपने कहा 8 होते हैं, अब मान गया, लेकिन पहले जो बताया वही सही है। यो अब तो मिथ्या दृष्टि शुरू, तब से तो मिथ्या दृष्टि शुरू। मालूम होने के बाद भी वही सही कहोगे तो तुम्हारा मिथ्या तो हो गया, एक ग्रहित मिथ्या तो आ गया।